दक्षिण भारत में भी बिल्कुल दक्षिण में था विजयनगर एम्पायर, यानी वर्तमान के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले भाग पे विजयनगर साम्राज्य था। कब? 1336 के अंदर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी और 1347 में बना था बहमनी किंगडम। तो विजयनगर एम्पायर के उत्तर दिशा में, नॉर्दर्न साइड में आपको दिखाई दे रहा है, ये है बहमनी किंगडम। ये है बहमनी किंगडम। क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से, यानी विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को पढ़ते समय हमें ये पता होना चाहिए कि उस समय उत्तर भारत में राजनीति में क्या चल रहा था, उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश शासन कर रहा था। तो हम बात कर रहे हैं 1336 की, और 1351 के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक डायनेस्टी का वो शासक था जिसने खूब साम्राज्य विस्तार किया था, और उसी के शासन के समय में ही जो उसका साम्राज्य था वो विघटित होना शुरू हो गया था। तो हम देख पा रहे हैं कि 1325 के अंदर 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना था दिल्ली सल्तनत का, और 1325 से लेकर 1351 तक इसने दिल्ली सल्तनत पे, राजगद्दी पे इसने शासन किया था, दिल्ली पे शासन किया था। तुगलक डायनेस्टी का ये रूलर था। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही 1336 में विजयनगर और 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। इसी के शासन काल में दक्षिण भारत में नए स्वतंत्र राज्यों का उदय हो गया था। ये हम मैप देख रहे हैं। इसके अलावा देखिए, जब जो बहमनी साम्राज्य था वो जब टूटा था, तो ये टूट करके जो नए राज्य बने थे वो थे अहमदनगर, बीजापुर, ये है बीजापुर, ये है अहमदनगर, ये है बीदर, ये गोलकुंडा और ये बरार। ठीक है, मैप को आप जूम करके भी देख सकते हैं। तो अहमदनगर, बीजापुर, बरार, बीदर और गोलकुंडा, ये 5 मुस्लिम राज्य थे और इन्हीं को कहते हैं दक्कन की सल्तनत, दक्कन सल्तनत। जैसे हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत, वैसे ही दक्कन सल्तनत इन 5 मुस्लिम राज्यों को कहा जाता है, जो कि क्या है? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। और बहमनी साम्राज्य के टूटने से ये 5 राज्य अस्तित्व में आए थे। इसके बाद जो 2 किंगडम आज हम पढ़ने जा रहे हैं दक्षिण भारत के इंपॉर्टेंट किंगडम हैं, एक विजयनगर और एक बहमनी साम्राज्य। तो इन दोनों की आपस में जो संघर्ष रहता था, जो इनके लड़ाई युद्ध हुआ करते थे, वो होते थे कृष्णा और तुंगभद्रा। कृष्णा नदी, रिवर को पढ़ते समय हम पढ़ चुके हैं। कृष्णा नदी जो कि महाबलेश्वर, ये महाराष्ट्र से निकल रही है, और तुंगभद्रा जो कि कृष्णा की दाएं तट की बड़ी सहायक नदी है। तुंग और भद्रा से मिलकर बनती है तुंगभद्रा, और ये यहाँ पे आकर के महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा पर आकर के कृष्णा नदी से मिल जाती है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा, और फिर अंत में जाकर के कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये वाला जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये है रायचूर का दोआब, जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा दोनों नदियों के द्वारा सिंचित क्षेत्र था। इसी दोआब को, रायचूर के दोआब को लेकर के ही विजयनगर और बहमनी किंगडम में आपस में युद्ध और आपस में संघर्ष होते थे। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व में आया था और फिर किस तरह से इसके शासकों ने रूल किया था। देखिए, विजयनगर एम्पायर, हरिहर और बुक्का, ये काकतीय वंश के राजाओं के सामंत थे। हम देख चुके हैं जो हिस्ट्री की रेगुलर बेसिस पे ऐप पे जो क्लासेस चल रही हैं, उनमें तो हमने बहुत अच्छे से डिटेल में ये बात पढ़ ली है कि किस तरह से काकतीय वंश के शासकों का राज स्टार्ट हुआ था, उनका साम्राज्य शुरू हुआ था। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इतना डिटेल नहीं पढ़ सकते कि अब काकतीय वंश कैसे शुरू हुआ था, क्योंकि हमारा टारगेट चल रहा है विजयनगर को पढ़ना। हरिहर और बुक्का ये दोनों काकतीय वंश के राजाओं के सामंत थे। इसके बाद में जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण अभियान किए थे, उस समय पे ये हरिहर और बुक्का जो हैं वो कंपीली राज्य में चले गए थे और कंपीली राज्य में मंत्री बन गए थे ये। और जब मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिली को भी जीत लिया था और इन दोनों, हरिहर और बुक्का, इन दोनों को लेकर के दिल्ली आ गया था, बंदी बनाकर ले आया था मोहम्मद बिन तुगलक हरिहर को और बुक्का को। वहाँ पे इन दोनों भाइयों ने, ये दोनों भाई थे हरिहर और बुक्का, इन दोनों भाइयों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था।
इसके बाद में दक्षिण भारत में हुए एक विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दोनों को दक्षिण भारत भेजा, जहां पे हरिहर और बुक्का विद्यारण्य एक गुरु हुआ करते थे, उनसे मिले और उनके प्रभाव में आकर के इन्होंने इस्लाम धर्म छोड़ा और फिर से ये हिंदू धर्म के अनुयायी बन गए, फिर से इन्होंने हिंदू धर्म को अडॉप्ट कर लिया। तो इस तरह से शुरुआत हुई थी विजयनगर साम्राज्य की और उन्हीं के शिक्षा से, उन्हीं के सानिध्य में रहकर के इन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की थी। तो 1328 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिली को जीत लिया था। पहले काकतीय वंश के राजा को हरा करके वो वाला एरिया जीत लिया था, फिर काम्पिली को भी जीत लिया था और हरिहर और बुक्का इस तरह से पहुंच गए थे, बंदी बना करके ले जाए गए थे दिल्ली के अंदर। और फिर ये एक विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक की तरफ से नेतृत्व करते हुए ये दोनों पुनः दक्षिण भारत जब आए थे, उस समय इनकी मुलाकात हुई थी गुरु विद्यारण्य से और इन्हीं के प्रभाव से फिर इन्होंने 1336 में विजयनगर की स्थापना की। तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। ये दोनों भाई थे। पहले विजयनगर का जो नाम था वो हम्पी या हस्तिनावती हुआ करता था, बाद में यही नगर विद्यानगर या विजयनगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। अब आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना इस बात में कि भाई 4 वंशों ने कैसे शासन किया। हम बात तो कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की। तो आप इस बात को समझिए कि दिल्ली सल्तनत को पढ़ते समय हम ये देखते हैं कि 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना से लेकर के और पानीपत के फर्स्ट बैटल तक 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से शासकों ने, कौन कौन से डायनेस्टी वंशों ने रूल किया था। तो हम कहते हैं गुलाम वंश ने रूल किया था, उसके बाद में खिलजी वंश ने, उसके बाद में तुगलक, फिर सैयद और फिर लोदी। इन 5 डायनेस्टी ने रूल किया था। तो ठीक इसी तरह जैसे दिल्ली सल्तनत में गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी ने रूल किया था, ठीक उसी तरह विजयनगर जो साम्राज्य था उस पे भी 4 वंशों ने शासन किया था। पहले संगम वंश ने, उसके बाद सालू वंश ने, फिर तुलु वंश ने, फिर अराविडु वंश ने। और यहाँ पे भी हमें ये देखने को मिलता है कि जब जिस वंश का शासक अयोग्य होता था तो अगला वंश शुरुआत किस तरह से की जाती थी, ठीक उसी तरह जैसे हमें उत्तर भारत में गुलाम के बाद में खिलजी वंश, खिलजी के बाद में तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और लोदी वंश की शुरुआत देखने को मिलती है कि इन वंशों की स्थापना कैसे हुई थी, तो ये एग्जिस्टेंस में कैसे आए थे। ठीक उसी तरह से ये चारों वंश भी उसी तरह से एग्जिस्टेंस में आए थे। अभी पढ़ते समय आपको ये चीज़ और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी और कंटिन्यू आपके माइंड में, अगर आपने नॉर्थ इंडिया के इन 5 डायनेस्टी को पढ़ रखा है तो कंटिन्यूअस मैनर में विजयनगर और बहमनी को पढ़ते समय एक कंपैरिजन आपके माइंड में चलेगा। चलिए, हरिहर प्रथम पहला शासक बना, हरिहर प्रथम विजयनगर साम्राज्य का, और ये किस वंश से है, संगम वंश से। 1336 से लेकर के 1356 ईस्वी तक इसने शासन किया। ये संगम वंश का प्रथम शासक था। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसीलिए इन्होंने अपने पिता के नाम पे ही इस वंश का नाम संगम वंश रखा था। आपको संगम काल और संगम वंश इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पिता का नाम संगम था, जिसके नाम पे यह वंश संगम वंश कहलाया। इनकी जो राजधानी थी वो थी अनेगुंडी। विजयनगर की, ये यहाँ पे आएगा, विजयनगर की राजधानी थी अनेगुंडी। 1346 ईस्वी में होयसल राज्य का संपूर्ण क्षेत्र विजयनगर में मिला लिया गया। अब आप देख पा रहे हैं कि हरिहर फर्स्ट जो कि शासक बना है विजयनगर का 1336 के अंदर, अब वो धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए जा रहा है ना। इसने क्या किया, होयसल राज्य को भी, और होयसल कहाँ पे थे, द्वार समुद्र में, और काकतीय वंश कहाँ पे था, वारंगल में, यानी वर्तमान के तेलंगाना में, वहां पे था होयसल काकतीय वंश, और द्वार समुद्र में था होयसल वंश। तो इन्होंने होयसल राज्य को भी पूरी तरह से विजयनगर में मिला लिया था। 1347 के अंदर बहमनी साम्राज्य की स्थापना से इस विजयनगर का विस्तार रुक गया था। अभी हमने मैप में देखा कि दक्षिण में तो था विजयनगर और विजयनगर के उत्तर में यानी नॉर्दर्न साइड में था बहमनी साम्राज्य। तो जैसे ही 1347 के अंदर बहमनी साम्राज्य एग्जिस्टेंस में आया तो उसके बाद इनका विस्तार जो था वो रुक गया 1347 के बाद। 1356 के अंदर हरिहर प्रथम की मृत्यु हो गई थी, यानी हरिहर फर्स्ट जिसने विजयनगर की स्थापना की उसने शासन किया
1336 से लेकर के 1356 तक 20 सालों तक उसने शासन किया। इसके बाद में हरिहर प्रथम के बाद में शासक बना था बुक्का प्रथम 1356 ईस्वी से लेकर के 1377 ईस्वी तक। इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। याद ये रखना है, क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि क्या हरिहर फर्स्ट ने भी कोई उपाधि धारण की थी, तो बिल्कुल भी नहीं, हरिहर फर्स्ट ने कोई भी उपाधि धारण नहीं की थी। ये ठीक वैसे ही है जैसे गुलाम वंश में हम सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को देखते समय, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की, कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ते समय हम देखते हैं कि उसने कोई भी उपाधि धारण नहीं की थी। तो ठीक उसी तरह हरिहर फर्स्ट ने भी कोई उपाधि धारण नहीं की थी, कोई टाइटल नहीं लिया था। रायचूर के दोआब को लेकर के इसके समय में संघर्ष शुरू हो गया था। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 1347 के अंदर इनको चैलेंज देने के लिए, इनके प्रतिस्पर्धा में एक नया साम्राज्य का उद्भव हो चुका है। कौन? बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य के शासकों के साथ अब विजयनगर के शासकों के लगातार संघर्ष शुरू हो गए थे। और किसके समय में शुरू हुए? बुक्का फर्स्ट के समय में। हरिहर फर्स्ट के समय में कोई संघर्ष नहीं हुआ था, बुक्का फर्स्ट के समय से ही ये संघर्ष शुरू हो गया था रायचूर के दोआब को लेकर के। इसीलिए हमने मैप में सबसे पहले रायचूर के दोआब की लोकेशन देख ली है। बहमनी के शासक मोहम्मद शाह प्रथम के साथ इसका संघर्ष शुरू हुआ बुक्का फर्स्ट का। 1368 में इन दोनों के बीच में अदोनी का युद्ध हुआ। अब देखिए, विजयनगर और बहमनी एम्पायर जो हैं, वहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत आसान तरीके के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्योंकि आपने कभी इन साम्राज्यों को पढ़ा ही नहीं होता है, तो आप बहुत इजी से इजी क्वेश्चन को भी छोड़ आते हैं, उसको करके ही नहीं आते हैं, है ना, उसे बाइकाटी कर देते हैं कि क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं गया है जैसे एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे अदोनी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो बुक्का फर्स्ट के बीच में, और बहमनी शासक था मोहम्मद शाह फर्स्ट, तो इन दोनों के बीच में हुआ था अदोनी का युद्ध। ये कब हुआ था? 1368 ईस्वी के अंदर। इस युद्ध में हमें बारूद के प्रयोग का पता चलता है कि यहाँ पे बारूद का प्रयोग किया गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा तोप खाने का या बारूद का बहुत बड़े स्केल पे हमें पता नहीं चलता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि भारत में जो सबसे पहले तोप खाने का और बारूद का उपयोग किया गया था वो किया था बाबर ने। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान ये जरूर रखना है कि 1368 के अंदर अदोनी का युद्ध, जो कि बुक्का फर्स्ट और मोहम्मद शाह फर्स्ट के बीच में हुआ था, इसमें भी बारूद के प्रयोग का हमें पता चलता है। बुक्का फर्स्ट ने अपना राजदूत चीन भेजा था, इसने अपना राजदूत चीन भेजा था। तो इससे पता चलता है कि दक्षिण भारत के जो संबंध थे, जो रिलेशन थे, वो उस समय में किस तरह से वर्तमान के दक्षिणी पूर्वी एशिया और चाइना तक थे। ठीक है, तो इससे हमें इस बात का पता चलता है। बुक्का प्रथम ने अपने पुत्र कंपन को मदुरई अभियान पे भेजा था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मदुरई में पांड्य राजाओं का शासन था, और अब जब विजयनगर जो शक्तिशाली साम्राज्य था, विजयनगर ने मदुरई को भी जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यानी पांड्य राजाओं से भी शासन इन्होंने क्षेत्र, टेरिटरी जो है वो खुद में शामिल कर ली थी, विजयनगर में मिला लिया था। इसने, कंपन ने मदुरई को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। अब इस बात की जानकारी हमें कैसे मिलती है? क्योंकि हमारे लिए और क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस सेगमेंट से कि कौन से सोर्स से हमें इस बात की जानकारी मिलती है। क्योंकि हमारे लिए तो जो स्रोत हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि इतिहास में ये घटना हुई थी। तो हमें पता चलता है कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की संस्कृत पुस्तक मधुरम विजयम से। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि मधुरम विजयम किसने लिखी थी? तो कुमार कंपन, जो कि पुत्र था बुक्का फर्स्ट का, तो बुक्का फर्स्ट के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी थी गंगा देवी, जिसने ये लिखा था। तो उससे हमें पता चलता है कि मदुरई को भी जीत करके कहाँ मिला लिया था? विजयनगर में मिला लिया था। अब हमें क्या लगता है कि क्वेश्चन पता नहीं कितना डीप में पूछ लिया है, विजयनगर कौन पढ़ेगा उसे? बहुत इजी सा है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम पढ़ रहे हैं, और आई होप क्लास के साथ साथ ही आपको ये याद भी हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद विजयनगर या बहमनी साम्राज्य से कोई क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली उसे सही हिट करके आएंगे। अब बुक्का फर्स्ट के बाद में शासक बना हरिहर सेकंड। हम बात कर रहे हैं कि 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की, और इस समय में जब 1336 ईस्वी का ये जो टाइम पीरियड चल रहा था, इस समय में उत्तर भारत में कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी 1351 के अंदर।
तो अभी शासन उत्तर भारत में किसका चल रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक का। और यहाँ पे दक्षिण में विजयनगर की स्थापना हो चुकी है। और हरिहर और बुक्का, पहले ये दोनों शासक बने, हरिहर फर्स्ट, उसके बाद बुक्का।